दुनिया में कोई भी चीज, अगर कोई पहाड़ है तो प्रैक्टिस से उसको हिलाया जा सकता है, उसी पहाड़ से रेत निकाला जा सकता है। कोई प्रैक्टिस से आसमान तक पहुंच सकता है। कोई अगर किसी सवाल को अगर नहीं समझता है तो अगर प्रैक्टिस किया जाए तो अपने अंदर हर चीज है, वहां से आवाज निकलना स्टार्ट होगा और वो समझना स्टार्ट कर देगा। बिना समझाए थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट जान रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस के बल पे कि चलो सर जैसे जैसे बता रहे हैं, उस प्रैक्टिस के बल पे, उस कोशिश के बल पे अगर वो चाह लेगा तो सवाल को उसके पीछे आना पड़ेगा और उसके लिए बुक कुछ नहीं रहेगा, वो टॉपिक कुछ नहीं रहेगा और हर चीज उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन चाहिए प्रैक्टिस। मैंने देखा है अपने लाइफ में कि नहीं जानते हुए भी वो बहुत कुछ जान जाता है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बल पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेते आता है, बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस हो जाता है। बस उसमें होता है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस है तो उस मुकाम तक वो पहुंच सकता है। प्रैक्टिस अगर है तो 1 साल का ठीक है, मेरा क्लास बंद रहा, किसी का भी हर कोरोना वायरस में क्लास बंद रहा, 6 महीना ही पढ़ेंगे, 6 महीना छोड़ दीजिए 3 महीना ही पढ़ेंगे। लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस करना अगर सीख लिया उस इंपॉर्टेंट सवाल को ही, तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस चाहिए प्रैक्टिस आपको। क्या होता है, कोई वीडियो देखता है फिल्मी की तरह, जैसे हीरो हीरोइन को देख रहा है, ऐश्वर्या राय को, सलमान खान को, देखते देखते सो गया। सिर्फ देखा उसने, प्रैक्टिस कुछ नहीं किया। आज कौन सा वीडियो आ रहा है, उसने सिर्फ देखा, प्रैक्टिस नहीं किया। क्या उसका रिजल्ट बन सकता है क्या? जो प्रैक्टिस करेगा रिजल्ट उसी का बन सकता है, वो टैलेंट भी क्यों ना रहे फिर भी। तो अगले क्लास में आएंगे अगले टॉपिक के साथ। फिर हम अभी चलते हैं 5.2 में, और 5.2 में मैं बताने वाला था 5 नंबर मैंने छोड़ा था, dy बटे dx फाइंड आउट करने वाला था। u बटे v का फॉर्म था। u बटे v का फॉर्म आप पहले जान लो कि क्या करते हैं। u बटे v वाले में क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद फिर नीचे वाले को रखिए। आपने अगर फार्मूला के लिए प्रैक्टिस नहीं करी होगी, सिर्फ वीडियो देखा होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो वो बहुत आसान हो सकता है। नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर नीचे वाले को रखा, ऊपर वाले का डीसी सजा दीजिए। नीचे वाले को रखा, ऊपर का dy dx सजा दिया। और जब बटे में रहता है, डिवीजन रूल रहता है, तो माइनस का साइन होता है। नीचे वाले को रखा था, अब ऊपर वाले को रखिए। ऊपर वाले को रखा, नीचे वाले का डीसी सजाइए। इसका डीसी बताइए। साइन का डीसी कॉस,
आप चेन रूल से इसका डीसी निकाल लीजिए, इसका डीसी। तो मैंने बताया था कि बाद में मैं डायरेक्ट भी बनाऊंगा। तो इसका डीसी अगर चेन रूल से बनाएंगे, आप अलग में लिख करके भी समझ सकते हो, बना सकते हो। इसका डीसी जब निकालेंगे तो कांस्टेंट का डीसी 0 और ax का डीसी a, जैसे 2x का डीसी 2 होता था। और a को यहाँ पे नहीं लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो मेरा सवाल लॉन्ग हो जाएगा फिर। इसका डीसी बताइए, cos x का डीसी माइनस sin x, और पहले से माइनस है, ध्यान दीजिएगा। इसका डीसी माइनस में आ रहा है और पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस अब इसका डीसी बताइए, कांस्टेंट का डीसी 0, cx का डीसी c, तो c को इधर नहीं लिख करके इधर हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सजा भी दिया, क्योंकि पढ़ते हैं इसी मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में ना। और इस स्क्वायर को हम यहां पे रख सकते हैं। अब यहां पे प्लस है, जैसे आप लिखते हो 2 + 3 बटे में 3, क्या करते हो उसको, दोनों में क्या करते हो, अलग अलग भाग देते हो इस तरह से। उसी तरह से हम इससे इसमें भी भाग देंगे और इससे इसमें भी भाग देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। तो भाग दीजिए। दोनों में मैंने क्या क्या अलग अलग भाग दे दिया। अब देखिए यहां पे a को मैंने उतारा, इसका चेहरा देखिए, cos के आगे सामने जो है cx + d, और यहां देखिए cx + d, ये अलग है, ये जात अलग है, ये जात सेम है, तो इसके साथ कांटेक्ट करेगा। ये जात अलग है, तो यहां पे क्या आ रहा है, एक cos वाला एक cos से कट जाता है, तो बचता है क्या है, एक cos, तो 1/cos क्या होगा। आप बोलेगा सर कोई कि सर इसके साथ रहे कि ये गाय वाला जात है तो ये भैंस वाला जात है, जात अलग अलग है ना, तो इसके साथ ये कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जात अलग है इसलिए। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो 1/cos क्या होगा, 1/cos, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, तो 1/cos सेक हो जाएगा, और इसको उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, c, इसका जात में नहीं है। अब cx + d कहाँ है, खोजिए, यहाँ पे है, सेम जात वाला है, ये जात अलग है, मतलब ये अगर गाय है तो ये भैंस है, अलग अलग जात है, तो इसको इसके साथ नहीं लेना है, इसके साथ रखना है। तो इसका जात अलग था, तो इसको आप पहले भी उतार भी सकते हो, और नहीं तो 1/cos, ये जात सेम है, तो आप कह सकते हो sin/cos क्या हो जाएगा, ना तो tan। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, sin/cos tan हो गया, और sin/cos जब tan हो गया, ध्यान से देखिएगा, sin/cos जब tan हो गया तो यहाँ के को cos है, एक cos हम इसके साथ कर लिए जो tan आया, एक cos तो बचा रह गया ना, तो 1/cos, कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो 1/cos क्या होगा,
सेक, और एक बेचारा बचा हुआ है, इसको भी उतार लीजिए। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझे तो साइन बटे कॉस टेन, और यहाँ 2 कॉस है तो एक कॉस तो बचा रह गया, तो 1 बटे कॉस, बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटे कॉस सेक हो गया। और ये नहीं, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे जात में ये कह रहा था, यहाँ पे ना मिल रहा है जात, यस मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जात यहाँ से मिल रहा है CX प्लस डी, CX प्लस डी यहाँ से मिल रहा है, तो इसको उतार लेना चाहिए। इसको उतार लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए साइन बटे कॉस क्या होगा, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, लेकिन एक कॉस तो बचा रह गया, तो 1 बटे कॉस क्या होगा, तभी मैंने देखा यहाँ पे रिजल्ट वहाँ से निकाल रहा है, वहाँ देखा यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे मिस्टेक हुआ था। फिर से देख लीजिए, सी को उतारा, और ये देखना है कि जात ये और ये देखिए सेम जात है, तो साइन बटे कॉस बताइए क्या होगा, 10 होगा। और ये जात अलग था, ये जात इससे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इसको मैंने क्या किया, उतार लिया। और साइन बटे कॉस 10, एक कॉस बचा रह गया, तो 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और यही मेरा रिजल्ट हो गया। तो इसको उतार लीजिए। अगला सवाल आ जाइए 5.2 का 7 नंबर सवाल, 7 नंबर, y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स मैंने लगा दिया, जो कांस्टेंट था डीसी से बाहर कर दिया, कांस्टेंट को मैंने डीसी से बाहर कर दिया। आप यहाँ पे देखिए इस लक्ष्य को पहचानेंगे, इससे बातें करेंगे, इससे जब बात करने जान जाएंगे इस फार्मूला से जिस पे मैंने प्रैक्टिस की है, तो ये सवाल आसानी से बनेगा, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। तो रूट के जो अंदर है उसी का रिस्पेक्ट है ना, वो इससे बातें कर रहा है, अरे रुक जाओ, रूट के अंदर हो और उसी का चेहरा यहाँ पे है, तो रूट के जो अंदर है, रूट के अंदर क्या है, वो चीज़ का मैंने रिस्पेक्ट लिया। ये किसने बताया, इसने बताया, जिससे मैंने प्रैक्टिस की है अपने लाइफ में उस फार्मूला से। क्योंकि पहुंचना है मुझे dx के पास, तो बारी बारी से मैं पहुंचूंगा। अभी dx लिख दूंगा तो गलत, dx है तो ये है, यहाँ तो रुके भी हैं, हमको धीरे धीरे चेन रूल पे बैठाना है उस फार्मूला वाले फॉर्म पे। तो फिर इसको यहाँ पे उठाइए, फिर आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। ये कौन बता रहा है, फार्मूला बता रहा है जिसपे मैंने प्रैक्टिस की है। इसी x का रिस्पेक्ट, कॉट के सामने क्या है, x के जगह एक्स स्क्वायर है। फिर इसको उतारिए, क्यों भाई, क्योंकि पहुंचना है dx के पास, अभी नहीं पहुंचा हूं मैं। इसका डीसी बताइए, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या है, कॉट एक्स का डीसी बताइए, साइन एक्स का, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह जो चीज़ था वो रखा, ये फार्मूला से रखा, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। ये 2 देखिए तो इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको सजा के लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए सजा के।
क्या किया मैंने, माइनस को लिखा, 2x को लिखा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर जो इसके नीचे था, इसके नीचे इसको इससे गुना कर दीजिए, कॉट एक्स स्क्वायर रूट अंडर को यहाँ पे लिखा। ये भी आंसर है, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रिजल्ट है वो साइन और कॉस के टर्म में आना चाहिए, साइन और कॉस के टर्म में आना चाहिए। इसे साइन और कॉस के फॉर्म में हम तोड़ देंगे। देखिए कैसे, उतार लिया आपने यहां तक। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आ जाएगी तुरंत। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बताइए आप। 2 रहता है तो 1 बाहर करते हो, 2 का स्क्वायर रहता है यानी 4 का वर्गमूल आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। उसी तरह से जब कोई x लिख दे और रूट के अंदर अगर लाना रहे, बात को ध्यान दीजिएगा, जरूर समझिएगा। इधर से मैंने इधर गया था, अब इधर से मैं इधर आ रहा हूँ, इधर से मैंने इधर गया था, अब इधर से इधर आ रहा हूँ। इसको मैं रूट में लिखना चाह रहा हूँ, बताइए कैसे लिखना होगा। इसका डबल करना होगा, तभी तो देखिए इसका रिजल्ट यह था। यानी इस पे अगर स्क्वायर रहेगा तो अगर रूट में लाने के लिए कहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना होगा, यानी 2 दूनी 4। बात समझिएगा, रूट के अंदर 2 रहता है तो उसमें से 1 बाहर हो जाता है, ये बात आप 9th 10th क्लास से जान रहे हो। लेकिन अगर 1 है और रूट के अंदर लाना पड़े, मतलब इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर 1 एक्स है, रूट के अंदर लाना पड़े तो 2 एक्स आएगा ना, आप देख सकते हो। तो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर रहेगा तो 4 में आ जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। उसी तरह से यहाँ पे इसको नहीं देखना है, इसको देखिए, यहाँ 2 है और इसी रूट के अंदर हम ला रहे हैं, इसी रूट के अंदर ला रहे हैं। तो 2 है तो क्या लाना पड़ेगा, 4 को लाना पड़ेगा। 2 को कॉसेक था तो 4 को कॉसेक करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हम रूट के अंदर किए, ये रूट के अंदर ऊपर वाला नहीं था। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स का फॉर्मूला बताइए। tan का होता है साइन बटे कॉस, कॉट है तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, अब इसको पलटिए, इसको बताइए, इसको पलट दीजिए। मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। आप यहाँ पे देखिए, इसको मत, यहाँ से पता लगाइए के को साइन है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है ना, जो नहीं लिखते। यहाँ के को साइन है, 1 साइन है, और यहाँ पे के को साइन है, 4 साइन है। तो जैसे आप बचपन में x और x³ रहता था या x⁴ रहता था, ऐसे कटाते थे और लिखते थे 1/x³, 1 x कटता था, ऐसा लिखते थे। उसी तरह से इसको इससे कटा देंगे और इसके बगल में हम लिख देंगे 3। 4 के बगल में मैंने क्या लिखा, 3। इसके बाद यहाँ पे बचता क्या है, 1, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, के को साइन है, 3 साइन बचा है, 3 को साइन है, 2 साइन मैंने बाहर कर दिया, 1 साइन इसके पास रखा। क्यों रखा वो पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है, मैंने प्रैक्टिस की है अपने फार्मूला पे, इसलिए मुझे याद है।
आपने प्रैक्टिस नहीं किया है इसलिए आपको याद नहीं होगा। यहां से देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 गो साइन है, एक साइन बाहर कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था रूट के अंदर अगर 2 गो रहे तो एक क्या होगा, रूट से बाहर चला जाएगा, तो रूट से आप बाहर कर दीजिए। 2 गो था, एक तो बाहर कर दीजिए, तो बचता क्या है, यही बचता है। मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया है उस फार्मूला का जो मेरा यहाँ पे टारगेट बता रहा है। वो प्रैक्टिस क्या है, मैंने पढ़ा है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे लग रहा है अगर हम 2 रख दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से गुना और भाग कर रहा हूँ। 2 नीचे लगा दिया फार्मूला में लाने के लिए, तो 2 बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी रखना पड़ा। अब इसका आपको फार्मूला बता दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा रखिए अब उसका। टू थीटा, थीटा की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस सबको उतार दिया, ऊपर कर दिया, ये √2 यहाँ पे रख दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये फार्मूला पे आ गया, अब इसको सजा के रख दीजिए, -2√2 एक्स बटे में साइन एक्स स्क्वायर √अंडर साइन 2 एक्स स्क्वायर। आ गया साइन और कॉस वाले फॉर्म पे, साइन और कॉस वाला फॉर्म पे आ गया, यही मेरा रिजल्ट हुआ साइन फॉर्म में। और 5.2 आपका ख़त्म होता है। और जो सवाल बचा है वो डिफ्रेंसिएशन नहीं है, डिफ्रेंशिएबिलिटी है। मैंने पिछले क्लास में कहा था और वो बहुत आसान है, इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन वो नहीं आने वाला सवाल है, इसे टाइम बचने के बाद आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी वही को लेके चलेंगे जो हम एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, उसको लेके चलते हैं। क्योंकि इस कोरोना वायरस के टाइम को लेकर के बहुत कम टाइम है हर किसी के पास, इसलिए